साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, नहले पर दहला इसे कहते हैं दोस्तों। जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन ने बड़ा निर्णय ले लिया। अब बैजनाथ राम को राज्यसभा के लिए भेजने के लिए मोहर लगा दी, यानी कि अब राज्यसभा से जेएमएम से बैजनाथ राम जाएंगे, जो कि जेएमएम से वर्तमान में विधायक। आप पार्टी की समिति में भी, जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। बैजनाथ राम राज्यसभा जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। हेमंत सोरेन ने मोहर लगा दी। अब कहानी इसकी बताते हैं दोस्तों। पहले वाले है ना हेमंत सोरेन है, ना पहले वाली जेएमएम पार्टी। अब तक कहा जाता रहा कि भैया मांझी, मुस्लिम, आदिवासी इनकी पार्टी है ना, ये कहा जाता रहा। फिर बदला दौर, कहा जाता रहा नहीं आदिवासी मुस्लिम की पार्टी है, मैं तो समाज थोड़ी सी संख्या है। लेकिन इसे रंग रूप बदलना था हेमंत सोरेन को, तो बदलने की कोशिश की कि बहुजन की पार्टी नहीं, सिर्फ बहुजन की पार्टी नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सर्वजन की पार्टी बन चुकी है अब जेएमएम दोस्तों। यह साबित किया है हेमंत सोरेन ने। आपने निकाय चुनाव देखा और अकेले चुनाव लड़ा जेएमएम, और हर जगह सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई, और हर वर्ग, हर समाज के लोग चुनाव जीत कर आए। कहीं परिषद में, कहीं निगम में, कहीं नगर पालिका, हर जगह दिखे, चाहे वो अग्रवाल हो, किसी भी समाज के लोग, मुस्लिम, आदिवासी, महती तो है ही, और भी समाज के लोग दिख रहे हैं। और ये न्याय निर्णय, दलितों की बात बहुत कम की जाती रही यहाँ की राजनीति में दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी, अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया पिछले बार, जब ब्रेक लगा दिया था पार्टी वन सरकार हेमंत ने बाबूलाल मरांडी पर, जो केस वाला मामला आपको पता है, उसको लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी ने पत्ता खेला था तुरुप का और उतार दिया था अमर कुमार बावरी को। हालांकि विधानसभा चुनाव जीत नहीं सका अमर कुमार बावरी, क्योंकि पार्टी में आज भी है और अच्छी स्थिति में है। तो एक बड़ा तबका था यहाँ जो छूट रहा था जेएमएम से। हालांकि जेएमएम ने भी उस समाज के लोगों को टिकट दी, जीत कर भी आया उसी में बैजनाथ। अब उनका प्रमोशन हो रहा है, दिल्ली जा रहे हैं बैजनाथ। हालांकि बैजनाथ राम पुराने जेएमएम के कार्यकर्ता रहे, नेता रहे। हालांकि वामपंथी आंदोलन से निकले हुए जेएमएम में आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी गए कुछ दिन के लिए, फिर लौट कर आए। तो एक दौर में बात चली थी भाई 12वां मंत्री अगर कोई बनेगा, पिछले बार ही बात चली तो यही बने, तो बने। तो शायद ये कोई बात चली और हेमंत सोरेन ने निर्णय ले लिया कि वे दिल्ली भेजा। दो तीन बातें हैं दोस्तों। एक, हमेशा हम जैसे लोग या राजनीतिक पंडित भी समझ रहे थे भैया एक परिवार से तो कोई जाएगा जाए, एक और कोई बड़े बड़े पत्रकार करते धरना सेट हो सकता है कोई दूसरा, जब दो की बात चल रही है। लेकिन घोषणा हुई है बैजनाथ राम की। अंजलि दीदी भी किनारे रह गई दोस्तों, बहन को भी टिकट नहीं दी है हेमंत सोरेन। वो जो आरोप है परिवारवाद का, उसको भी अब धोना चाहते हैं हेमंत सोरेन, और ये भी साबित करना चाहते हैं कि यहां अगर कोई दल राज करेगा तो जेएमएम करेगा, क्योंकि हर वर्ग, हर समुदाय के समर्थन इसे हासिल है, क्योंकि हर वर्ग, हर समुदाय के नेता और नेतृत्वकर्ता हमारे ही पास है। जब हमारे पास सब कुछ है तो फिर राज कौन करेगा। बड़ी खबर है दोस्तों, बैजनाथ राम राज्यसभा जा रहे, जेएमएम से जाना तो तय भैया। 34 विधायक है, 28 चाहिए प्रथम वरीयता में, तो जीतना तो तय। इसमें तो इफ बट किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं। और सीधे सीधे यह ऐलान किया है दोस्तों सुप्रियोदा ने, यानी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। हम मीडिया से क्या बोले, चलिए सुनिए आप खुद उनकी जुबानी। पार्टी की जो भावना है और हमने अपनी भावनाओं से माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने अधिकृत किया था कि संपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए
आगामी दिनों की परिस्थितियों को आकलन करते हुए आसन्न राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का चयन करें। संपूर्ण परिस्थितियों पर नजर रखते हुए हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। हम लोगों ने इसके पूर्व अपनी चूंकि संख्या हमारी राज्य की केवल 6 सीटें हैं और हर वक्त हमारी जो विधानसभा की संख्या होती है कि कोई भी सिंगल पार्टी मैक्सिमम एक ही सीट दे पाती है, इसलिए हमारे 34 विधायक हम अपनी पार्टी से बैजनाथ राम जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और आगामी 8 तारीख सोमवार को श्री बैजनाथ राम जी हेमंत सोरेन जी की उपस्थिति और नेतृत्व में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। धन्यवाद। दादा, दूसरे उम्मीदवार की घोषणा कब होगी? मैंने आपको पहले ही कहा कि समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को आकलन करते हुए हमारे नेता का जो निर्णय है वो हमने आपको बता दिया। तो आप देंगे भी कि नहीं देंगे? कांग्रेस के भी थोड़ा प्रेस दे कांग्रेस को। अब ये कांग्रेस आगामी दिनों में, आगामी घंटों में हमारे नेता से जो विमर्श करेंगे उस विमर्श पर नेता जो कहेंगे हम लोग उस बात को मानेंगे। दादा, पार्टी के कार्यकर्ताओं, वरीय नेताओं के सुझाव को केंद्रीय अध्यक्ष दरकिनार करते हैं क्या? जब 2 सीटों पर लड़ने की बात थी। मैं आपके व्यंग्यात्मक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे पहले नहीं सुना है कि समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को अच्छे से अध्ययन परीक्षण कर और आगामी दिनों की राजनीति के लिए जो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमको विचार करना है, उस विचार के तहत यह निर्णय हुआ। तो आपने बड़ी खबर सुन ली दोस्तों। अब चलते हैं, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। कई रोचक कहानियां लेकर हम फिर हाजिर रहेंगे आपको। मैंने कहा जैसे नजदीक आ रहे हैं, कई कहानियां सामने आ रही। वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए एकदम फटाफट, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।